हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट एकेडमी। आज हम लोग जो है केवीएल और केसीएल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपके सामने जो नज़र आ रहा है वो ये है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर डिसिपेशन अक्रॉस 2 ohms रजिस्टर फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। अपने को करंट पता करना है, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप पता करना है, इसके अंदर और क्या पता करना है, पावर डिसिपेशन पता करना है। ये तीन चीज़ें हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है अक्रॉस 2 ohms रजिस्टर। 2 ohms रजिस्टर के अक्रॉस हमको ये काम करना है। 2 ohms रजिस्टर के अक्रॉस काम कर रहा है। 2 ohms रजिस्टर कौन सा है? ये वाला। इसके अक्रॉस हमको ये वैल्यूज़ निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। तो सबसे पहले तो हमको ये निकाल लेना पड़ेगा कि इसके अंदर अगर मैं एक लूप लगा लूँ तो केवीएल अप्लाई करने के बाद सर्किट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर केवीएल कैसे लगाते हैं। केवीएल जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये करंट की डायरेक्शन जो हमने कंसीडर किया, ये करंट की डायरेक्शन कंसीडर करने के बाद हम ये बताना चाहते हैं कि लूप में करंट ऐसा जा रहा है, जैसी इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप के अंदर करंट जा रहा है, ये हम सोच रहे हैं। तो लूप के अंदर करंट जा रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी बैटरी तक के हम ये करंट को पहुँचाएँगे। तो यहाँ पर बैटरी हमको कौन सी नज़र आ रही है? 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर हमको दिख रही है। तो बैटरी में हमेशा याद रखिए, जो भी नेगेटिव टर्मिनल होता है, करंट ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे टर्मिनेट होता है और करंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल हमको नज़र आ रहा है, ये बड़ी प्लेट जो लार्ज साइज़ प्लेट होती है उसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जो स्मॉल साइज़ प्लेट होती है उसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, और यही नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर यहाँ से एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो हमने कंसीडर किया था उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये करंट जो है एक तो नेगेटिव टर्मिनल पर एंड हो रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, यही डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो नेगेटिव पर एंड हो रहा है, पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले करंट पहुंच रहा है 1 ohms में। 1 ohms में करंट जाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? तो 1 ohms में जब करंट जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएंगी I/1। ठीक है, यहाँ पर I/1 इसकी वैल्यू है। देन हम आगे बढ़ेंगे, B तक के पहुँचेंगे। B के बाद हम जाएंगे 2 ohms के पास। 2 ohms के पास जब हम जाएंगे तो यहाँ पर एक्चुअल में, क्योंकि हर जगह जहाँ पर भी रेजिस्टर होगा, जो पैसिव एलिमेंट होगा, उसके अंदर हमेशा जो वैल्यू होती है वोल्टेज की वो ड्रॉप होती है। तो यहाँ पर इसको हमको माइनस साइन के साथ कंसीडर करना पड़ता है। जब ड्रॉप होगा तो माइनस साइन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो पैसिव एलिमेंट हमको नज़र आ रहा है वो ये वाला पैसिव एलिमेंट है। इसमें भी यहाँ पर भी जो वैल्यू है ये 2 ohms की है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल जो है ड्रॉप होगा। तो इसको भी कैसे कंसीडर करेंगे? माइनस साइन के साथ कंसीडर करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएंगी? पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? अभी 2 ohms रेजिस्टेंस है, तो क्या बन जाएगा? I/2। नेक्स्ट हम C के पास जाएंगे। C पे जाने के बाद C टर्मिनल से फिर हम आगे की तरफ जाएंगे तो वंस अगेन हमको 3 ohms यहाँ पर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। 3 ohms रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इसको भी नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करेंगे। और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? तो करंट विथ रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू I/3 ohms। तो I/3 ohms। अब ये दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पर हम हर बार जो है I/1, I/2, I/3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि करंट जो है वो एक है, अकेला करंट है। दिस इज़ I। क्यों एक अकेला करंट है? क्योंकि ये सीरीज़ कनेक्शन है और सीरीज़ कनेक्शन के अंदर करंट चेंज नहीं होता, करंट सेम होता है। हर जगह करंट की वैल्यू सेम होती है सीरीज़ कनेक्शन में। ये पूरे सीरीज़ कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन के अंदर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसलिए करंट स्टार्ट हुआ प्लस से स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले 1 ohms में गया तो बन जाएगा -I/1। फिर 2 ohms में गया तो बनेगा -I/2। फिर 3 ohms में गया तो बनेगा -I/3। क्यों ले रहे हैं हम माइनस साइन? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इसलिए ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पर हमको माइनस साइन लेना पड़ा। और ये सब किसके बराबर हो जाएगा? ये सब हो जाएगा बराबर सोर्स के। सोर्स वोल्टेज हमारे पास कितना है? 2 वोल्ट है, तो दैट इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट। ये सारी वैल्यूज़ किसके बराबर है? 2 वोल्ट के बराबर है। तो सारी वैल्यूज़ 2 वोल्ट के बराबर है। तो अब इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा
माइनस आई माइनस 2i माइनस 3i इज इक्वल टू 2। ये पूरी वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर लेंगे तो -1 -2 -3 -3 -3 -6 ये बन जाएगा -6i इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देंगे, क्या मिल जाएगा, -i इज इक्वल टू 2/6, देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू 1/3। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगी, 1/3 के बराबर हो जाएंगी। और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 की वैल्यू होती है 0.333 एम्पियर्स। 0.333 एम्पियर्स इसकी वैल्यू हो जाएंगी। 0.333 एम्पियर्स इसकी वैल्यू जो है ये माइनस साइन के साथ है, मतलब जो करंट हमने कंसीडर किया वो करंट की डायरेक्शन जो हमने एज्यूम की थी क्लॉकवाइज, वो एक्चुअल में क्लॉकवाइज नहीं है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू -0.333 एम्पियर्स। और यहाँ पर ये जो करंट की वैल्यू आपको माइनस में नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो करंट की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एज्यूम कर रहे थे ये क्लॉकवाइज है नहीं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द करंट डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। ये हम इसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे। दूसरा क्या है कि ये करंट जो है पूरे सर्किट में सेम करंट जा रहा एंड 2 ohms रेजिस्टेंस में भी उतना ही करंट जाएगा। क्या लिखेंगे फिर हम, एंड द करंट थ्रू 2 ohms resistor also equals to 0.333 ampere in anti clockwise डायरेक्शन, है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, आपको दिख ही रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द करंट, करंट पता करो, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ohm रेजिस्टर। 3 ohm रेजिस्टर के थ्रू कितना 3 ohm रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। 3 ohm रेजिस्टर फॉर द सर्किट शोन इन फिगर बिलो। ये 2 टाइम्स आ गया, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। फॉर द सर्किट, ये वाला पोर्शन फॉर द सर्किट शोन इन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 ohms रेजिस्टर के अंदर करंट को फाइंड आउट करना है। वंस अगेन हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक, यहाँ पर हम एक लूप कंसीडर करेंगे, एक करंट कंसीडर करेंगे। लेट अस से दिस इज आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो टर्मिनेट हो रहा है करंट वो माइनस, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे टर्मिनेट हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट हो रहा है, मतलब ये करेक्ट है, ये परफेक्ट है। तो इसको कुछ भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको पोटेंशियल राइज में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 10 वोल्ट्स। 10 वोल्ट्स में भी वोल्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल, क्योंकि ये वोल्ट कंसिडरेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये 10 वोल्ट हुआ। आगे जाएंगे KVL के अंदर, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, टर्मिनल यहाँ पे 2 ohms मिल रहा है। 2 ohms बोले तो ये ड्रॉप लोकेशन हो गई। सारे रेजिस्टर, सारे पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या लिखेंगे हम, माइनस करंट हमने आई कंसीडर किया था, I × 2, ये हो जाएंगे इसकी वैल्यू। देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मिलेगा हमको 5 के ऊपर एंड हो रहा, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, और 5 के पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब ये भी डायरेक्शन सही है, नेगेटिव प्लेट पर एंड होना, पॉजिटिव से स्टार्ट होना। तो ये भी, इसको भी हम कैसे लेंगे, 5 को प्लस के साथ लेंगे तो +5 हो जाएगा। और आगे चलेंगे, यहाँ पर 3 ohms हमको नज़र आ रहा है। 3 ohms में ये भी जो है लोकेशन कौन सी है, ड्रॉप वाली लोकेशन है, मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो फिर से क्या होगा, इसको कैसे लेंगे, -I × 3 ले लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंजेस आ गए। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट एंड हो रहा और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, लेकिन ये केस नहीं होना चाहिए, ऐसा होना गलत है।
इट शुड बी टर्मिनेटेड एट नेगेटिव टर्मिनल एंड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्योंकि ये गलत डायरेक्शन यहाँ पर हमको मिल गई, इसीलिए हमको इसे भी ड्रॉप कंसिडर करना पड़ेगा। ये राइज नहीं रहेगा, ये ड्रॉप के सेक्शन में चले जाएगा, इसलिए इसकी भी वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो ये बन जाएगा -20, ये बनेगा -20। और नीचे आएंगे 4 ohms मिला हमको, यहाँ पर भी ड्रॉप होगा करंट क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है। तो 4 ohms की वजह से क्या लेंगे, करंट I × 4 ले लेंगे। और आगे चलेंगे, सी के पास पहुँचेंगे, सी से फिर से 5 ohms मिला हमको यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5 × I हो जाएगा। ये किसके साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। और आगे की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ फिर से हमको दिख रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट जो है एंटर कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, मतलब ये भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें इसको यहाँ क्या कंसीडर करना पड़ेगा, इसको भी ड्रॉप कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब इसे 30 वोल्ट को भी हमको माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये पूरे सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंसेस थे वहाँ होने वाला ड्रॉप और जो अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं उसकी वजह से मिलने वाला ड्रॉप, ये सारा हमने इस इक्वेशन में लिख दिया। दैट इज इक्वल टू 0 एज पर द KVL इंस्ट्रक्शंस, KVL रूल। तो KVL रूल के हिसाब से सब का सब अगर पूरे वोल्टेज ड्रॉप और राइजेस को ऐड किया जाए तो वैल्यू जो हो जाती है 0 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इसको 0 कर दिया। अब क्या करेंगे, जो नंबर्स है पहले उनको कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नंबर्स में कौन कौन है, एक तो है 10, एक है हमारे पास 5, एक है हमारे पास -20, एक है हमारे पास -30। इनको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। राइट साइड में शिफ्ट करने वाली कौन कौन सी वैल्यूज़ है, राइट साइड में शिफ्ट करने वाली वैल्यूज़ है हमारे पास ये वाली, एक तो -2i, दूसरा है हमारे पास -3i, तीसरा है हमारे पास -4i और चौथे नंबर पर हमारे पास -5i। ये सारी वैल्यूज़ हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो वैल्यू आएंगी नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 10 + 5 -20 -30। इसको मैंने लिखा लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में मैं क्या लिखूँगा, इज़ इक्वल टू, राइट साइड की वैल्यूज़ बताएंगे। अब राइट साइड की वैल्यूज़ बन जाएंगी 2i, लेफ़्ट से राइट में जाने की वजह से माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। आगे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, +4i, सॉरी पहले 3i लिख लेते हैं, +3i +4i +5i। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब ये इक्वेशन, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, नंबर्स को सॉल्व कर लेंगे। ये बनेगा 15 -30 इज इक्वल टू -15 -15 -20 -15 -20 हो जाता है -35। ये -35 वैल्यू आई वोल्टेज की फ़िलहाल। आगे चलेंगे और देखेंगे कितना हो रहा है यहाँ पर, 2i + 3i + 4i, ये हो जाएगा 5i, 5i + 5i, ये हो जाएगा 10i, 10i + 4i दैट इज इक्वल टू 14i। 14i यहाँ पर मिल गया मुझे। अब मुझे चाहिए करंट की वैल्यू I इज़ इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, आई को मैं यहीं अगर छोड़ दिया तो ये बन जाएगा -35/14। -35/14 कितना होता है, -35/14 होता है -2.5a। -35/14 क्या हो जाता है, -2.5 एम्पियर। इसको आप कैलसी में डालकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आई आई की। लेकिन अभी जो है हमको जो पूछा था सवाल, वो 3 ohms के अक्रॉस पूछा था। तो 3 ohm के अक्रॉस निकालना है, ये 3 ohms वाली वैल्यू है, इसके अक्रॉस हमको निकालना है। तो ऑब्वियसली पूरे सिस्टम में जो करंट फ्लो हो रहा है सीरीज़ कनेक्शन के होने की वजह से वो चेंज नहीं होने वाला, उस 3 ohms के अक्रॉस भी उतना ही करंट हमको मिलने वाला है। इसीलिए करंट की वैल्यू जो रहेंगी वो कितनी रहेंगी, -2.5 इफ़ वी आर कंसिडरिंग करंट एज क्लॉकवाइज। बट अगर हमको इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर कंसिडर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 2.5 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू 3 ohm रेजिस्टर
in anti clockwise direction. So this will be the final answer. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब. 15 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट आई इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो. यहाँ पर फिर से हमको करंट आई कंसीडर कर लेना है, करंट आई पता करना है इस सर्किट में कितना है. तो देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, हमारे पास दो सोर्सेज यहाँ नज़र आ रहे हैं. एक तो 30 वोल्ट का सोर्स है विथ एंगल 0 डिग्री और एक 20 वोल्ट का सोर्स है विथ एंगल 0 डिग्री. लेकिन दोनों सोर्सेज की डायरेक्शन कैसी है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है. अगर मैं करंट का फ्लो बताऊं तो ऊपर की डायरेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है. इसी तरीके से हम आगे जाएंगे तो इसका मतलब होता है कि यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है. करंट का फ्लो बताया गया है क्वेश्चन के अंदर ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ पर करंट एंटर हो रहा है नेगेटिव में और पॉजिटिव से एग्जिट हो रहा. मतलब ये करेक्ट है, प्रॉपर है, इसमें कोई भी इशू नहीं है एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ दिस. इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर नेगेटिव में एंड हो रहा है और पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है. तो यहाँ पर भी डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, मतलब सब परफेक्ट है. अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कंसीडर करा हमने कि करंट की वैल्यू आई है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट अगर करेंगे यहाँ से, ये वाले 20 वोल्ट सोर्स से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएंगी. ये क्योंकि ये करेक्ट चल रहा है, डायरेक्शन में कोई इशू नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको पॉजिटिव में लिख देंगे 20 एट एन एंगल 0 डिग्री. आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पैसिव एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे माइनस आई इंटू 1 ओम्स होने की वजह से. फिर हम आगे जाएंगे, फिर से क्या मिलेगा हमको, प्लस 30 एट एन एंगल 0 डिग्री. क्योंकि यहाँ पर भी जो है यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे एंड हो रहा, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है. और आगे जाएंगे हमको मिलेगा -2 इंटू आई इज इक्वल टू 0 एज पर द किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ये हमको इक्वेशन मिल गई. इसमें से क्या करेंगे, जो ऐड हो सकता है उसको ऐड करेंगे, बाकी राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे. तो 20 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 50 एट एंगल 0 डिग्री. ये हमको मिलेगी वैल्यू पहली. दैट इज़ इक्वल टू, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और इसको भी राइट साइड में शिफ्ट करेंगे. तो ये जो माइनस है ये उधर जाके हो जाएगा प्लस. तो हमको क्या मिल जाएगा, i प्लस 2i. अब ये कितना होगा टोटल, ये हो जाएगा टोटल, इसकी वैल्यू टोटल हो जाएंगी 3i. और यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 50 एट एन एंगल 0 डिग्री. तो ये बन गया 3i 50 एट एन एंगल 0 डिग्री. यहाँ पर अब अगर हमको i निकालना है तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 3 एट एन एंगल 0 डिग्री. 50 डिवाइडेड बाय 3 एट एन एंगल 0 डिग्री. और उसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 16. इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 16.66. एम्पियर्स. तो ये हुआ अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें करंट आई की वैल्यू हमने निकाला 16.66 एम्पियर. आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें क्या है, थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज है, ये आपके लिए असाइनमेंट के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ. तो दिस विल बी योर होमवर्क. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. राइट द KVL इक्वेशन. यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन नहीं देना है, यहाँ सिर्फ KVL इक्वेशन लिख लेना है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर बिलो. ये जो दिख रहा है आपको सर्किट, इसको देखकर KVL इक्वेशन लिख लेना है. तो KVL इक्वेशन कैसे लिखते हैं, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो वोल्टेज मिलता है. तो V इज इक्वल टू I इंटू R. स्मॉल i
एसी सर्किट अगर हो, एसी सर्किट का यहाँ पर सोर्स बना हुआ है, एसी सर्किट अगर हो तो आई को स्मॉल आई से भी डिनोट किया जा सकता है। तो यहाँ पर वैल्यू जो आएंगी V = I/R हो जाएंगी। कहाँ पर? जहाँ जहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ वहाँ हम जो है ये वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से अगर इंडक्टर हो, यहाँ पर मुझे इंडक्टर नज़र आ रहा है, अगर इंडक्टर हो तो इंडक्टर के अंदर भी जो KVL जो लिखेंगे हम, तो उसके लिए भी वोल्टेज अगर हमको लिखना है तो V की वैल्यू जो हो जाती है वो होती है V = LdI/dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ I विथ रिस्पेक्ट टू t। ये इंडक्टर की इक्वेशन है, डेरिवेटिव ऑफ I विथ रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ये आपको शायद आता होगा मैथमेटिक्स में, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के हिसाब से हमको इसकी इक्वेशन लेनी है। अगर नहीं भी आता है तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको याद कर लेना है कि अगर इंडक्टर अगर हो तो वोल्टेज की वैल्यू इस तरीके से लिखी जाती है। इसी तरीके से अगर कैपेसिटर हो, यहाँ पर हमको तीसरे वाला क्या दिख रहा है, कैपेसिटर का ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो अगर कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर में इंटीग्रेशन लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ डेरिवेटिव लिखे थे वैसे इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखना पड़ता। तो V की वैल्यू क्या हो जाएंगे, V = इसमें आएगा 1/C, दैट इज कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू V = 1/C इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ I/dt। ये होगी वैल्यू किसकी, कैपेसिटेंस की। ये कैपेसिटेंस की इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज निकालना है अक्रॉस द कैपेसिटेंस तो आपको इस तरीके से इसका वोल्टेज निकालना होगा। अब हो गया, इक्वेशन सॉल्व हो गई और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। तो अब इन तीनों को हमको क्या करना है, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन में तो सबको ऐड कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो पोटेंशियल सोर्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये वाले सोर्स में डायरेक्शन है अपवर्ड, जबकि इस सोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। तो ये दोनों अपवर्ड एट ए टाइम नहीं हो सकते, मतलब कोई तो भी एक डायरेक्शन रॉन्ग होंगी। ये करंट फ्लो होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि हमको दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये करंट जा रहा ऊपर की तरफ। तो अगर इस करंट को हमने ऊपर की तरफ कंसीडर करे हैं तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इट शुड बी डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड होना चाहिए, लेकिन डाउनवर्ड है नहीं है, मतलब इसमें ये जो डायरेक्शन लगी हुई है ये रॉन्ग डायरेक्शन है, इसको हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब इक्वेशन कैसी बनेगी देखते हैं। सबसे पहले सोर्सेज की वैल्यू मैं लिख दूं, तो सोर्सेज की वैल्यू बनेगी V1 - V2, ये बनेगी सोर्सेज की वैल्यू। सोर्सेज की वैल्यू लिखने के बाद अगर और हम आगे बढ़ेंगे तो आगे का क्या सोल्यूशन होगा, दैट इज इक्वल टू I/R, सारे ड्रॉप्स जहाँ जहाँ हुए उनको हम ऐड कर देंगे, प्लस LdI/dt प्लस 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I/dt। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, है ना, आपको समझ में आया, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और ये सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, LdI/dt प्लस 1/C I/dt। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया है, लेक्चर समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी ये वीडियोस को पहुंचाइए ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। अभी पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उनमें उनके लिए भी ये बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।